आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर देश में विपक्षी एकजुटता भले ही कामयाब हो जाए, पर बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर नीतीश कुमार को काफी माथापच्ची करनी पड़ सकती है। वैसे भी जीतन राम मांझी ने यह संकेत दे दिया है कि नीतीश कुमार के लिए सभी सहयोगी दलों को साधना आसान नहीं होगा। देखें तो बिहार में महागठबंधन में आरजेडी, जदयू और कांग्रेस तीन बड़ी पार्टियां हैं। ऐसे में ये तीनों ही दल सीट बंटवारे में सम्मानजनक सीटें चाहेंगे। वहीं अन्य सहयोगी दल भी कोशिश करेंगे कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। ऐसे में यह बंटवारा आसान नहीं होने जा रहा है। हालांकि आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का कहना है कि पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ता और समर्थक मांग करते रहते हैं और ये कोई पहली बार नहीं। उन्होंने कहा कि हर घटक दल जो अलग अलग दलों के साथ साथ रहते हैं उनकी अपनी मांग होती है, इसीलिए इसे गठबंधन में खींचतान के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि महागठबंधन में न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत चीजें स्थापित होगी। इसके अनुसार जब बड़े लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें तो तब सीट की संख्या मायने नहीं रखती, यानी कि आरजेडी प्रवक्ता ने किसी भी तकरार से इनकार किया है। वही बात जदयू की करें तो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी कुछ इसी तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार महागठबंधन में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और विपक्ष की आवाज है, जिसका असर देश के दूसरे राज्यों तक दिखाई पड़ रहा है। जदयू प्रवक्ता ने कहा कि जब इतने दलों की सरकार के मंत्रिपरिषद में कोई विवाद नहीं है तो सीटों के बंटवारे में भी कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद बचाना है। नीरज कुमार ने कहा कि सभी का समान उद्देश्य है और एक कॉमन लक्ष्य है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाना है। जिस तरह जदयू और राजद दोनों सीट बंटवारे में बीच का रास्ता निकालने के लिए तैयार नजर आ रही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान बिहार में महागठबंधन में 6 पार्टियां शामिल थी। इसमें राजद 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, वहीं कांग्रेस 9, हम 3, वीआईपी 3 और रालोसपा 5 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि जदयू एनडीए में रहते हुए 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें पार्टी 16 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। हालांकि इस चुनाव में राजद का खाता भी नहीं खुला था। इसके साथ ही विपक्ष को एकमात्र सीट पर जीत हासिल हुई वह कांग्रेस के हिस्से में गया, यानी कि पिछली बार जदयू की तूती बोल रही थी, वैसे अब जबकि पार्टी महागठबंधन में है तो इसको अन्य दलों को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। हालांकि राजद और जदयू का महागठबंधन में जिस तरह का दबदबा है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 2024 में दोनों समान सीटों पर चुनाव लड़ सकती है या फिर महागठबंधन को एकजुट करने के लिए वे कुर्बानी भी दे सकते हैं। वैसे अभी महागठबंधन की नजरें विपक्षी दलों की बैठक पर है। देखें तो इस बैठक से ही यह फैसला होने की संभावना है कि भाजपा के खिलाफ विपक्ष की रणनीति क्या होगी। अगर विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गया तो फिर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए बिहार में भी राह आसान हो सकती है। संभव है कि भाजपा को हराने के लिए बिहार में महागठबंधन इस तरह से सीट बंटवारा करे, इसकी एकजुटता बनी रहे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि विपक्षी दलों की बैठक में क्या फैसला होता है, वही किस फॉर्मूले के तहत महागठबंधन में सीट बंटवारा होता है।